अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट लेंथी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, विच इज न्यूमेरिकल नंबर 2.16। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करता हूं इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16, विच स्टेट्स दैट a tractor of weight 15,000 Newton crosses a single span bridge of weight 8,000 Newton and of length 21 meters. The span bridge is supported half a meter from either end. The tractor's front wheels takes 1/3 of the total weight of the tractor and the rear wheels are 3 meters behind the front wheels. Calculate the force on the bridge supports when the rear wheels are at the middle of the bridge. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, देयर इज अ ट्रैक्टर ऑन अ सिंगल स्पैन ब्रिज। ट्रैक्टर का टोटल वेट है 15,000 न्यूटन्स, ब्रिज का टोटल वेट है 8,000 न्यूटन और स्टूडेंट्स ब्रिज की टोटल लेंथ है 21 मीटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रिज को दोनों तरफ से हाफ मीटर के डिस्टेंस से दो सपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। और स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो मेंशन दैट कि ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील्स का वेट है वो ट्रैक्टर के टोटल वेट का 1/3 पार्ट है। एंड स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स और रेयर व्हील्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 3 मीटर्स। और स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ ट्रैक्टर इज गिवन, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 15,000 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे वेट ऑफ द ब्रिज जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 8,000 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रिज की लेंथ की बात करें तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द ब्रिज, जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 21 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रैक्टर की लेंथ की बात करें, जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स और रेयर व्हील्स के दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर्स, तो स्टूडेंट्स हम इसी वैल्यू को ट्रैक्टर की लेंथ कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू L2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि ट्रैक्टर का टोटल वेट है 15,000 न्यूटन और अगर हम ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स का वेट क्या होगा? वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर, और स्टूडेंट्स ये वेट इक्वल है 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। और स्टूडेंट्स, टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है W1 से। तो स्टूडेंट, जब हम टोटल वेट का 1/3 पार्ट कैलकुलेट करेंगे, मींस जब हम 15,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 5,000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, अगर ट्रैक्टर के टोटल वेट में से 5,000 न्यूटन वेट
ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स का है, तो स्टूडेंट्स ट्रैक्टर के रेयर व्हील्स का वेट किसके इक्वल आएगा? वेट ऑफ रेयर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर it will be equal to the difference of the total weight of the tractor and the weight of the front wheels of the tractor, which is equal to 5000 Newton. तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 10,000 न्यूटन, जो कि ट्रैक्टर के रेयर व्हील्स का वेट है। और स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ट्रैक्टर के टोटल वेट को रिप्रेजेंट किया है W1 से, तो स्टूडेंट्स हम ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं W3 से, और ट्रैक्टर के रेयर व्हील्स के वेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W4 से। नाउ स्टूडेंट्स गिवन स्टेटमेंट के सारे डाटा को लिखने के बाद अब हम इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम लिखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। जैसे कि स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के लास्ट पर गिवन था, वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स। तो हम लिखेंगे फोर्सेस ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स, जिनको हमने कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट्स जैसा कि डायग्राम में ब्रिज को 2 सपोर्ट्स प्रोवाइड की गई थी दोनों तरफ से, तो स्टूडेंट्स हम दोनों सपोर्ट्स के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F1 और F2 से। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए हमें गिवन डायग्राम में मौजूद जितनी भी फोर्सेस हैं उनको वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम गिवन डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज द सिंगल स्पैन ब्रिज, और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दीज आर द 2 supports, और स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है ब्रिज की टोटल लेंथ है 21 मीटर्स, और स्टूडेंट्स दोनों सपोर्ट्स ब्रिज के दोनों किनारों से कितने डिस्टेंसेस पर मौजूद हैं? 1/2 मीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 1/2 मीटर फ्रॉम दिस साइड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ से 1/2 मीटर सब्ट्रैक्ट करें तो स्टूडेंट्स दोनों सपोर्ट्स के दरमियान ब्रिज की लेंथ कितनी आएगी? इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम ब्रिज के वेट की बात करें, जो कि ब्रिज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द ब्रिज, तो स्टूडेंट्स यहां से हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रिज के वेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने डाटा में W2 से रिप्रेजेंट किया है, और स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 8000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि W2 ब्रिज के सेंटर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ब्रिज के सेंटर से किसी भी सपोर्ट तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 10 मीटर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए से, और स्टूडेंट्स सेकंड सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट बी से। तो स्टूडेंट्स ब्रिज के सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस
और ब्रिज के सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस 10-10 मीटर्स के इक्वल आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है कि ट्रैक्टर के रेयर व्हील्स ब्रिज के सेंटर पॉइंट पर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर, और स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रंट व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रैक्टर को कंप्लीट करें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्रैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर के रेयर व्हील्स का वेट किसके इक्वल है, जिसको हमने डाटा में W4 से रिप्रेजेंट किया है? इट इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन। एंड स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स का वेट किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू W3, और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 5,000 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रैक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करें, जैसा कि स्टेटमेंट में, नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम ट्रैक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करें, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन था कि ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स और रेयर व्हील्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 3 मीटर्स, जो कि ट्रैक्टर की लेंथ होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेंटर पॉइंट से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है 10 मीटर्स, लेकिन ट्रैक्टर के दोनों व्हील्स के दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 10 - 3 विच विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दोनों सपोर्ट्स के ऊपर लगने वाली रिएक्शन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए के ऊपर लगने वाली फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड होगी और पॉइंट बी के ऊपर लगने वाली फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट बी के ऊपर रिएक्शन की फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट ए के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने इन्हीं दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस डायग्राम के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सिग्मा F इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने फोर्सेस को अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देयर आर नो एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस, मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस की वैल्यू 0 है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर नो एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस। तो हम स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस मौजूद हैं, दैट्स वाई हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम में मौजूद वर्टिकल डायरेक्टेड फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम उन फोर्सेस को कंसीडर करेंगे जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और वो हैं F1 एंड F2। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स F1 प्लस F2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, और वो हैं W2, W3 एंड W4। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स अगर हम इन फोर्सेस की वैल्यूज को पुट करें तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स F1 प्लस F2 माइनस 8000 न्यूटन्स माइनस 5000 न्यूटन माइनस 10,000 न्यूटन तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे F1 प्लस F2 माइनस 23,000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जब हम 23,000 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000 न्यूटन। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम गिवन डायग्राम पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। मींस दैट कि डायग्राम में मौजूद जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायग्राम की हेल्प लेना होगी। तो स्टूडेंट्स हम डायग्राम को दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं देयर आर टोटल 5 फोर्सेस F1, F2, W2, W3 एंड W4। तो स्टूडेंट्स इन तमाम फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे। मींस दैट कि हम वो पॉइंट कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेट द पॉइंट B is the point of rotation। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अब हम जितने भी टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे वो सारे के सारे किसके अबाउट होंगे? अबाउट पॉइंट B। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज द टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टॉर्क ऑफ फोर्स F1। तो स्टूडेंट्स टॉर्क 1 जिसको हम यूज कर रहे हैं द टॉर्क ऑफ फोर्स F1 के लिए। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं F1 की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन ये फोर्स पॉइंट B के ऊपर अप्लाई हो रही है। मींस दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स इस केस में फोर्स की जगह तो हम F1 लिखेंगे लेकिन मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो स्टूडेंट्स इस केस में टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। नाउ स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फोर्स F2। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टॉर्क 2 विच इज ड्यू टू द फोर्स F2। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे F2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम में देखें F2 और पॉइंट B के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द 20 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स इस केस में मोमेंट आर्म की वैल्यू आएगी 20
तो स्टूडेंट्स F2 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स F2 को टूवर्ड्स पॉइंट B, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसकी तरफ रोटेट करवाएं थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क होता है, तो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 20 टाइम्स F2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम थर्ड टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, विच इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्रिज। तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ W2, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स टॉर्क 3 इज इक्वल टू द फोर्स, जो कि वेट के इक्वल है, W2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स W2 जो कि ब्रिज के सेंटर पॉइंट पर मौजूद है, तो स्टूडेंट्स W2 का पॉइंट B से डिस्टेंस है 10 मीटर्स, तो हम लिखेंगे 10 मीटर्स। और स्टूडेंट्स क्या ये टॉर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो अगेन स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर W2 को टूवर्ड्स पॉइंट B रोटेट करवाएं थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल, तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी। और स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव टॉर्क होता है, तो हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे माइनस W2 की वैल्यू है 8000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स माइनस 80,000 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट टॉर्क की बात करें, विच इज टॉर्क ड्यू टू W3, तो स्टूडेंट्स ये टॉर्क किसके इक्वल आएगा? टॉर्क 4 विच इज इक्वल टू W3 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे W3 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। W3 का पॉइंट B से डिस्टेंस है 7 मीटर। और स्टूडेंट्स ये टॉर्क भी टॉर्क 3 ही की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो स्टूडेंट्स हम इसे भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। W3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5000, और स्टूडेंट्स जब हम 5000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 35,000 न्यूटन मीटर। और स्टूडेंट्स ये टॉर्क भी नेगेटिव आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइनल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, विच इज द टॉर्क ऑफ फोर्स W4। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे टॉर्क 5 इज इक्वल टू W4 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म, जिसकी वैल्यू है अगेन 10 मीटर्स। और स्टूडेंट्स ये टॉर्क भी नेगेटिव टॉर्क होगा ड्यू टू इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ड्यू टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। तो स्टूडेंट्स जब हम W4 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और फाइनल आंसर आएगा 100,000 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन तमाम टॉर्क्स की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स? सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स टोटल टॉर्क्स की वैल्यूज क्या हैं? और स्टूडेंट्स टोटल टॉर्क्स कितने हैं? देयर आर टोटल 5 टॉर्क्स। तो हम लिखेंगे सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4 प्लस टॉर्क 5 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉर्क की वैल्यू है 0, सेकेंड टॉर्क की वैल्यू है 20 टाइम्स F2, थर्ड टॉर्क की वैल्यू है माइनस 80,000
न्यूटन मीटर। फोर्थ टॉर्क की वैल्यू है -35,000 न्यूटन मीटर। और स्टूडेंट्स फाइनल टॉर्क की वैल्यू क्या है? -100,000 न्यूटन मीटर। और इन तमाम टॉर्क्स का सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 20 टाइम्स F2 -80,000 -35,000 -100,000 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा -215,000 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहां से F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम 215,000 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और स्टूडेंट्स 20 इक्वल के राइट साइड पर जाने से डिनोमिनेटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 215,000 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स F2 का फाइनल रिजल्ट आएगा 10,750 न्यूटन। 10,750 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड फोर्स का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम F2 की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल है? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स F1 विल रिमेन एज इट इज। F2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 10,750 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जब हम F1 को सेपरेट आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 23,000 न्यूटन माइनस 10,750 न्यूटन। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो F1 का फाइनल आंसर आएगा 12,250 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्स F1 का फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों फोर्सेस को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स F1 को हम लिखेंगे 12.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है इंटू 10⁻³ की जगह हम लिखेंगे किलो। तो स्टूडेंट्स ये है F1 का फाइनल आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और स्टूडेंट्स सिमिलरली F2 को हम लिखेंगे 10.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और स्टूडेंट्स इंटू 10⁻³ की जगह हम लिखेंगे किलो। और ये है स्टूडेंट्स फोर्स F2 का फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू 10.75 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 16 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।